नियम है जिस नियम को आपको समझना पड़ेगा। और ये वोडाफोन आइडिया में मुझे एक पॉजिटिव लग रही है न्यूज़। और में जो दिखा रहे हैं देखो वहां तक जाएगा, लेकिन वो चिड़िया आपके जो माइंड में आ गई है, उस चिड़िया में आपको तेज की ताल कहना चाहते हो, यानी कि मैं उनको जल्दी बता दूं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो। मतलब ऐसे ऐसे शेयरों में काम नहीं होता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की और रिन्यूएबल एनर्जी की, जिसमें सुजलॉन एनर्जी के भी शेयर आ जाते हैं, बाकी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है उसके भी शेयर आ जाते हैं। और बात करेंगे सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और उसके अंदर तो सर हम आलोक इंडस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। बाकी जो भी शेयर हैं सर जो टेक्सटाइल से संबंधित है वो आप अपने हिसाब से उसमें अपनी क्षमता देख लेना, लेकिन जो मुझे फेवरेट शेयर लगता है वो सर आलोक इंडस्ट्री का ही लगता है। इन सब की बात करने से पहले वो हमारी आदत है थोड़ी सी अलग बात करने की, और कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती और कुछ लोगों को अच्छी लगती है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं, एक कमेंट आया था सर, कमेंट तो जरूर लेंगे, शनिवार है आज, कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो, यानी कि मैं उनको जल्दी बता दूं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो। मतलब ऐसे शेयरों में काम नहीं होता सर। जो वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट बताओ क्या कहना चाहते हो, मतलब उनको मैं डायरेक्ट बता दूं कि ये शेयर खरीद लो, वो शेयर बेच दो, उसके शेयर के पीछे मत पड़ो, इस शेयर के पीछे मत पड़ो। सारी वीडियो आधे मिनट की बनेगी, आधे मिनट की वीडियो बनेगी सर। अगर आपको रामायण समझनी है ना, तो अगर मैं आपको बता दूं कि राम ने रावण को मारा है, इसमें आप पूरी रामायण समझ चुके हो। अगर आपको रामायण का फल लेना है, अच्छा लेना है, तो फिर आपको रामायण शुरू से देखनी पड़ेगी, उसके एक एक चीजों को आपको समझना पड़ेगा सर। देखो सर, राम जरूरी नहीं है, लेकिन राम ने जो काम किया है, जो चरित्र है ना, वो जरूरी होता है। इसलिए तो हर साल रावण को जलाया जाता है, और हर साल ही जब वो रामलीला होती है उसके अंदर वनवास भी भेजा जाता है। तो देखो वो कितना दुखद समय हुआ होगा जब राम को, लक्ष्मण को और सीता को राम के कहने पर राम ने अपना वचन नहीं तोड़ा और वो 14 साल का वनवास काटा। वो कैसा मंजर होगा उसको आपको समझना चाहिए। तो सारी चीजें एकदम से खत्म नहीं होगी। ये शेयर मार्केट है, इसमें जितना समझोगे, जितना अपने दिमाग को खोलोगे, उतना ही अच्छा रहेगा सर। तो बात करते हैं सर आलोक इंडस्ट्री की। और आलोक इंडस्ट्री मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, मैंने आपको बताया था कि अंबानी का शेयर है, और अंबानी के शेयर में हमें कभी भी लॉस नहीं हो सकता, बस हमें इसके अंदर थोड़ा सा अपनी होल्डिंग बनाकर रखना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी न्यूज निकलकर सर ये आ रही है कि कपड़ा उद्योग में बहुत अच्छा विस्तार हो रहा है, और ये अब आगे आने वाले समय में अपने पुराने ग्राहकों के साथ तो और ज्यादा काम कर रहे हैं, और नए ग्राहक भी ये जोड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज है जो आपको समझनी पड़ेगी कि टेक्सटाइल संबंधित निकलकर ये न्यूज आ रही है। ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज है। उसमें कहा गया है कि जो विदेशों की मांग है उसको पूरा करने के लिए, उसमें अच्छे काम करने के लिए हमें इसमें काफी अच्छी संभावना दिख रही है। ये टेक्सटाइल सर जो कंपनियां होती है ना, उनकी तरफ से कहा गया है। बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अगर आपने इसको समझा तो आप जरूर से जरूर इसी न्यूज से ही शेयरों में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, अपने मन को अच्छा कर सकते हो। बात उन्होंने और ये भी कह दी है कि जिस तरह से कामगारों की तलाश कर रहे हैं, कामगार नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद भी जितने से हम कर रहे हैं काम, उसमें भी अच्छा उछाल इसके अंदर संभावना आ रही है, और हमें आगे ग्रोथ टेक्सटाइल में दिख रही है। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज निकल कर ही आ रही है, ये मैं आपको बता दूं। तो बात करते हैं सर रिन्यूएबल एनर्जी की। और रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही अच्छी एक बात हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मिस्टर आर.के. सिंह जी ने जो कह दी है कि 2024 तक सर, 2024 तक जो खेतों में काम होता है, डीजल से जो काम होता है, उसको वो रिन्यूएबल एनर्जी में बदल देंगे, यानी कि शून्य डीजल कर देंगे। कितनी पॉजिटिव न्यूज है सर। जब 2024, आज 2022 चल रहा है, और 2 साल बाद ही, यानी कि अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे शेयरों में जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित रखते हैं। मैंने आपको कहा था कि कुछ थोड़े बड़े शेयरों में भी आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं उस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, और ये 2024 सर ज्यादा दूर नहीं है। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी की तरफ से ये कहना है कि 0 डीजल कर देंगे कृषि के क्षेत्र में। पकड़ लो सर, कृषि का कितना काम होता है और कितना उसके अंदर डीजल लगता है, ये किसान से पूछो सर। जो शहरों में रहता है ना,
वो फील्ड में जो काम करते हैं उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको समझने के लिए ना एक अलग से ज्ञान हमें लाना पड़ेगा। उन्हें कितनी मेहनतों से अपने खेतों में काम करना पड़ता है और उसके अंदर अब डीजल समाप्त करने जा रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सर मुझे लग रही है सर। तो सोलर के क्षेत्र में और विंड टर्बाइन के क्षेत्र में आपको उन शेयरों को पकड़ना पड़ेगा जिन शेयरों पे मैं आपको इस न्यूज़ से जोड़कर दिखा रहा हूँ, यानी कि सुजलोन एनर्जी से सर, ऊर्जा ग्लोबल से सर, और आपको और भी ऐसे शेयर हैं जो अडानी, टाटा पावर और मुकेश अंबानी, इनके शेयरों में भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी और उस नज़र के साथ ही आपको अच्छा आगे तक बढ़ना पड़ेगा सर। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक जगह बहुत सारे चिड़िया बैठी होती हैं, अगर आपने जल्दी से ताली बजा दी तो वो चिड़िया उड़ जाएंगी। चिड़िया उड़ जाएंगी, जब आप ताली बजाओगे चिड़िया उड़ जाएंगी। इसी तरह से ही जो हमारे दिमाग में गलतफहमी बैठी है ना, उसमें तेज की ताली बजाओ और देखो कि शेयर मार्केट कुछ और है। और जो हमारे माइंड में ना जो ये बड़े बड़े लोग जो थंबनेल में डाल देते हैं, ये कर लो वो कर लो, वो चिड़िया बैठ गई है। यानी कि TTML को 500, 800, 1000 में जो दिखा रहे हैं, देखो वहां तक जाएगा, लेकिन वो चिड़िया आपके जो माइंड में आ गई है, उस चिड़िया में आपको तेज की ताली बजानी पड़ेगी और उन बनावटी चीज़ों को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा। सिर्फ आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ पर ही काम करना पड़ेगा और वही न्यूज़ मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। 2 न्यूज़ निकाल के ले आया हूँ सर आपके लिए। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बेस्ट न्यूज़ लग रही है मुझे ये 2024 वाली, और टेक्सटाइल में भी जो उन्होंने कहा है, कपड़ा कंपनियों ने बहुत अच्छी न्यूज़ कहा है, इसको भी आपको समझना है। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में सर एक न्यूज़ कल निकल कर आ रही है जिसका वजह से शेयर का प्राइस भी नीचे गया है। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ और सर, कि ये निगेटिव न्यूज़ ही हमें दर्शाई जा रही है, लेकिन इसी न्यूज़ में अगर मैंने आपको पॉजिटिवनेस दिखा दी तो आप भी मान जाओगे कि किस तरह से न्यूज़ को देखते हैं सर। कहा गया है कि प्रमोटरों द्वारा निवेशकों को निराश किया जा रहा है, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो पैसा नहीं डाल रहे हैं, उसकी वजह से हम जैसे निवेशक इसके अंदर शेयर जो खरीद कर बैठ गए हैं वो निराश हो गए हैं। देखो सर, निराश हो रहे हैं। और क्या कहा गया है इसमें आपको समझना चाहिए कि एल्को में जियो और एयरटेल से ग्राहक प्राप्त करने के लिए क्षमता है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी सर इसके अंदर आ गई है, यानी कि क्षमता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ नहीं है? पैसा। ये कैपेसिटी को अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं और पूंजी डालने के लिए इनके पास कुछ और ज़्यादा साधन भी नहीं है। और सरकार के द्वारा इतनी सहूलियत देने के बाद भी प्रमोटरों ने अपने तरफ से कुछ भी भंडार नहीं खोले हैं। ये निगेटिव न्यूज़ है। लेकिन आपको कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ पकड़नी पड़ेगी इसके अंदर, कि इसके अंदर एयरटेल और जियो से ग्राहक प्राप्त करने की क्षमता है। पॉजिटिव न्यूज़ है, इस चीज़ को पकड़ो। और इसी न्यूज़ में पूरी की पूरी चीज़ें बताई गई हैं। और निगेटिव न्यूज़ तो लोगों को लग रही होगी सर, एक नज़र से ये निगेटिव न्यूज़ लग रही है और दूसरी नज़र से अगर आप देखोगे तो यही पॉजिटिव न्यूज़ है। जब आप किसी मैदान पर जीतने की कोशिश करते हो और आप पे वो क्षमता है, अगर आपके पास वो चीज़ें आ जाएं जो मैदान पर जाकर आप लड़ सकते हो, तो जंग आप जरूर जीतोगे। और निहत्थे अगर कहीं पहुंच गए तो आप फंस जाओगे। यही एक नियम है जिस नियम को आपको समझना पड़ेगा। और ये वोडाफोन आइडिया में मुझे एक पॉजिटिव लग रही है न्यूज़, और निगेटिव उनके लिए जो इसके अंदर से हृदय तोड़कर चुपचाप बैठ जाएंगे। तो सारी की सारी न्यूज़ को समझने से पहले सर, न्यूज़ काफ़ी बड़ी है, इसको अगर किसी ने समझा तो वोडाफोन आइडिया में जरूर से जरूर चमत्कारी वाले जो चीज़ें हैं ना निकल कर आएंगे सर। भसीन साहब जी ने भी इसका जो टारगेट सर 15 रुपये से ऊपर का ही दिया है। समझो, बड़े लोग बड़े इशारे, आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी। और ICICI सिक्योरिटी की तरफ से भी इसके अंदर जो बाय के कॉल भी आ रही हैं। तो मेरा नज़रिया सर अलग है, इस नज़रिए को आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग मुझे कहते हैं कि शॉर्टकट में बता दो, भाई मेरी वो आदत ही नहीं है शॉर्टकट में बताने वाली। मैं कैसे बता दूंगी इसे खरीद लो, उसे बेच दो? ये मेरे से नहीं होगा सर, क्योंकि हर चीज़ में समय लगता है और समय आने पर आपको मेरी बातों पे विश्वास जरूर होगा। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।